जोहार झारखंड। आज मैं आपको कुछ नोट्स जो मैंने बनाया उसको मैं आपको साझा कर रहा हूँ। आज 30 जून है 2020। आज प्रथम जो जनक्रांति हुई थी, हूल दिवस, जो 1855 में हुई थी, उसका आज 165वां मनाया जा रहा है। आज के करंट न्यूज़ जो मेन फैक्ट है जो मैंने आज आपको साझा कर रहा हूँ, वह है 1 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक अनलॉक 2.0 लागू होगा। भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध 29 तारीख को लगा दिया और ताइवान, जर्मनी, अमेरिका में भी चीनी ऐप जूम ऐप बैन है। अब हूल दिवस पर वह सामाजिक आंदोलन था। सामाजिक आंदोलन समाज के एक बड़े समूह द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था को परिवर्तित, पुनर्गठित, पुनर्व्यवस्थित, पुनः स्थापित, सुरक्षित, अनुपूरित एवं निर्मित करने की दिशा में किया गया सामूहिक प्रयास अथवा जीवन को बेहतर अवसरों को प्राप्त करने के उद्देश्य से शक्ति के नियंत्रण के पुनः विभाजन की दिशा में किया गया प्रयास है। गलवान नदी जो घटना घटी, गलवान नदी का 7 से 8 किलोमीटर का इलाका भारत के पास है और यहीं पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है और यह पॉइंट जो भारत के पास 1962 से ही है और जो 15 तारीख जो रात में घटना घटी है, ये पॉइंट 14 पर ही घटना घटी है, जिसमें बिहार रेजिमेंट के 20 सैनिक शहीद हुए। अब हम आते हैं जो जनरल स्टडी का जो मैंने पॉइंट बनाया है, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए के ध्यान में रखकर मैंने बनाया है, वो क्या है। बोइंग कंपनी यूएस से 22 अपाचे ATL 64E हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सौदा भारत ने 2015 में किया था। देश में निर्मित पहले स्टील्थ फ्रिगेट INS नीलगिरी के जला अवतरण 28 सितंबर 2019 को किया। स्वदेश निर्मित दस्ती पोत ICGS बड़ा तटरक्षक बल ने 25 सितंबर 2019 को नौसेना में शामिल किया गया। देश में पहली बार टाइम बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश ने की। विश्व में पहले टाइम बैंक की स्थापना जापान में 1973 में की गई थी। पहली अवधारणा 1827 में सिनासिटानी टाइम स्टोर के रूप में सामने आई। कुल 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ। जो जैन तीर्थंकर 24 हुए, उनमें से 5 तीर्थंकर जो थे वो अयोध्या में हुए। पहले ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, 5वां सुमितिनाथ और 14वां अनंतनाथ। ये सभी तीर्थंकर श्री राम के इक्ष्वाकु वंश से थे। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। IMF के मुताबिक एशिया में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव आते हैं। अब हम रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लाल रंग की क्रांति फ्रांसीसी क्रांति का चिन्ह था। ऑरेंज रिवोल्यूशन यूक्रेन क्रांति का चिन्ह था और पर्पल रिवोल्यूशन इराक क्रांति का चिन्ह था। अब हम देखेंगे अयोध्या तो उत्तरी छोर पर सरयू तथा दक्षिणी छोर पर तमसा नदी अवस्थित है।
1764 में अवध क्षेत्र पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कब्जा हो गया। वर्ष 1877 में अवध प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना और बाद में आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत में जुड़ा, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। 11 जुलाई 1991 को लागू हुआ प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न। इस एक्ट में से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद तो बाहर रखा गया था। 1991 का यह एक्ट धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह के विवाद पर नई याचिकाएं और मामले की सुनवाई पर रोक की बात करता है। एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 तो मौजूद धार्मिक स्थलों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नए अस्तित्व में आए 2 केंद्र शासित में से जम्मू कश्मीर, जहां पुडुचेरी के तर्ज का विधानसभा वाला क्षेत्र होगा, वहीं लद्दाख, चंडीगढ़, जो होगा वह चंडीगढ़ के तर्ज पर बिना विधानसभा वाला क्षेत्र होगा। भारत तो फ्रांस से पहले राफेल विमान पहला जो राफेल विमान 8 अक्टूबर 2019 को प्राप्त हुआ। WHO ने मार्च 2014 में भारत तो पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया था। बुल्गारिया की क्रिस्टलिना जाजोरवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई प्रबंध निदेशक 1 अक्टूबर 2019 से बनी। वहीं क्रिस्टीन लेगार्ड यूरोपीय केंद्रीय बैंक की नई अध्यक्ष 1 नवंबर 2019 से बनी। अब हम देखते हैं विराट कोहली तो डे नाइट टेस्ट में शतक लगाने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बने। हाइब्रिड एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान स्कॉटलैंड से शुरू होगी। 26 जनवरी 2020 पर मुख्य अतिथि ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो होंगे। भारत ड्रोनों का सबसे बड़ा आयातक देश है। हांगकांग एशिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र रहा। वर्ल्ड रेमिटेंस में भारत की हिस्सेदारी 14% के करीब है। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नामांतरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर पीएम मोदी ने 12 जनवरी 2020 को किया। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना से पूर्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अप्रैल 1950 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री रहे थे। चंद्रयान 3 और गगनयान का प्रक्षेपण क्रमशः 2021 और 2022 में करने की इसरो की योजना है। गगनयान के प्रक्षेपण से पूर्व अंतरिक्ष की टो लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त इंसान जैसा रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की इसरो की योजना है। इस महिला रूपी रोबोट को व्योम मित्र नाम दिया गया है। संचार उपग्रह PZ-30 का फ्रेंच ड्यूना से 17 जनवरी 2020 को सफल प्रक्षेपण किया गया। एस्टोनिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, वियतनाम तथा सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइस 1 जनवरी 2020 से सुरक्षा परिषद के नए सदस्य बने। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का विश्व में 51वां स्थान है। 167 देशों में यह सूचकांक बना, जिसमें टॉप नॉर्वे है और 167वां लिस्ट जो है उत्तर कोरिया है। ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 से EU यानी यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। अब यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। ब्रेक्जिट की स्मृति में 50 पेंस का स्मारक सिक्का भी 31 जनवरी को ब्रिटेन में जारी किया गया, जिस पर ब्रेक्जिट की तिथि 31 जनवरी 2020 के साथ सभी देशों के साथ शांति, संपन्नता और मित्रता अंकित है। ब्रेक्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में 27 देश रह गए। वो जो हैं, पहला है ऑस्ट्रिया, दूसरा बेल्जियम,
तीसरा बुल्गारिया, चौथा क्रोएशिया, पाँचवा साइप्रस, छठा चेक गणतंत्र, सातवां डेनमार्क, आठवां एस्तोनिया, नौवां फिनलैंड, 10वां फ्रांस, 11वां जर्मनी, 12वां ग्रीस, 13वां हंगरी, 14वां आयरलैंड, 15वां इटली, 16वां लाटविया, 17वां लिथुआनिया, 18वां लग्जमबर्ग, 19वां माल्टा, 20 नीदरलैंड, 21वां पोलैंड, 22वां पुर्तगाल, 23वां रोमानिया, 24वां स्लोवाकिया और 25वां स्लोवानिया, 26वां स्पेन और 27वां स्वीडन है। टॉरपेड सेक्टर में दूसरी तेजस रेलगाड़ी का परिचालन अहमदाबाद से मुंबई के बीच 17 जनवरी 2020 से चलाई गई। भारत देश में कच्चे तेल की 83% की आवश्यकता की पूर्ति आयात के जरिए होती है। एफडीआई के अंत प्रवाह के मामले में भारत का विश्व में 8वां स्थान 2019 में रहा। टॉप अमेरिका। ईएनटी विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले चेयरमैन बने। सिंधी कवि वासुदेव माही की वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान प्रदान। यह पुरस्कार वर्ष 2012 में प्रकाशित उनके लघु तथा संग्रह चेत बुक के लिए दिया गया। सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले वह सिंधी भाषा के पहले साहित्यकार हैं। – 2020 पद्मश्री झारखंड के गुरु शशिधर आचार्य एवं श्री मधु मसूरी हंसमुख को मिला। भारत में वित्तीय समावेशन हेतु विभिन्न पहलें की गई। देश में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। लीड बैंक योजना दिसंबर 1969 में चलाई गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। देश में 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को। राष्ट्रीय पेंशन योजना 1 जनवरी 2004 से। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 से। पेमेंट बैंकों की स्थापना 19 अगस्त 2015 से। स्मॉल फाइनेंस बैंकों की स्थापना 16 सितंबर 2015 से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 से। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 से। वित्तीय समावेशन त्रिआयामी पहल है। पहला, वित्तीय समावेशन की यथोचित नीतियाँ बनाना। दूसरा है वित्तीय साक्षरता पहले करना। तीसरा, ग्राहक शिकायत निवारण फ्रेमवर्क करना। वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय रणनीति की कार्य योजना का रोडमैप क्या है? पहला है कि वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच बनाना। वित्तीय सेवाओं के बुनियादी बूते प्रदान करना। आजीविका एवं कौशल विकास तक पहुँच। वित्तीय साक्षरता एवं शिक्षा। ग्राहकों की सुरक्षा एवं शिकायतों का निवारण। प्रभावी समन्वय। 2019 से 2024 हेतु वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति विजन बनाई गई। सुशासन सूचकांक 2019 में सम्मिलित क्षेत्र तुंतुन है। कृषि एवं सहायक क्रियाएँ। दूसरा, वाणिज्य एवं उद्योग। तीसरा, मानव संसाधन विकास। चौथा, जन स्वास्थ्य। पाँचवा, लोक अधोरचना एवं उपयोगिताएँ। छठा है आर्थिक सुशासन। सातवां है सामाजिक कल्याण विकास। आठवां है न्यायिक एवं लोक सुरक्षा। नौवां, पर्यावरण। 10वां, नागरिक केंद्रित शासन। सुशासन के स्तंभ कौन है? पहला है जवाबदेह। दूसरा, पारदर्शी। तीसरा, अनुक्रियात्मक। चौथा, समतामूलक एवं समावेशी। पाँचवां, प्रभावी एवं दक्ष। छठा, विधि का शासन करने वाला। सातवां, सहभागी। आठवां, सहमति अभिमुखी। अब हम देखेंगे कि वर्ष और जीडीपी का वार्षिक वृद्धि दर वर्षवार। 2013-14 में 6.4%, 2014-15 में 7.4%, 15-16 में 8%, 16-17 में 8.2%, 17-18 में 7.2%, 18-19 में 6.8%, 2019-20 में 5% वृद्धि दर हुआ। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 120 सदस्य हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में बेलग्रेड में संपन्न हुई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो
एवं मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तो दिया जाता है, लेकिन दुर्निरपेक्षता की नीति की वैचारिक आधारशिला निर्धारित करने का श्रेय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू तो ही दिया जाता है। अमेरिका तथा नाटो की सेनाओं ने 2003 में यूरोसिया में तरफा सैनिक कार्यवाही करने तथा 2011 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से आगे बढ़कर लीबिया में सैनिक कार्रवाई करते खतरों का संकेत दिया है। तो आज का यही टॉपिक रहा। धन्यवाद।